नमस्कार, मैं गुंजारिका, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और मेडिटेशन कोच। आइए बात करें। इस वीडियो सीरीज़ का आज ये पहला एपिसोड है। इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो सीरीज़ में हम मन के कई जाने अनजाने, सुलझे अनसुलझे पहलुओं पर बातें करेंगे। हम मन के बारे में इतनी सारी बातें करना शुरू करें, उससे पहले हम मन को थोड़ा जान लें कि मन है क्या। दिल, दिमाग या इन दोनों से अलग कोई तीसरी चीज़। मन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नाम का कोई ऑर्गन हमारे शरीर में है ही नहीं। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात ये कि ये मन हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है। कैसे कर लेता होगा मन ये सब? दरअसल में मन कोई एक ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन मन एक सिस्टम का नाम है। इसे बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर समझें तो जैसे हमारे देश की आर्मी है, आपको पता है हमारे आर्मी के अंडर में कई सारे रेजिमेंट्स काम करते हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट वगैरह। ऐसे ही हमारे मन के अंडर में भी एक पूरी बटालियन काम करती है, हार्मोन्स की बटालियन। हार्मोन्स कौन? हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कि कुछ रसायन यानी केमिकल्स का स्रवण होता रहता है। ये केमिकल्स हार्मोन्स कहलाते हैं और ये हार्मोन्स मन के इशारे पर काम करते हैं। यानी अगर ये हार्मोन्स एक तरह की फौज है तो मन इनका कमांडर है। अब फौज के बारे में एक बात आपको मालूम है कि अगर किसी फौज का कमांडर मजबूत होता है तो वो फौज अनुशासन में रहती है, वो फौज नियंत्रण में रहती है। लेकिन अगर किसी दस्ते का कमांडर कमज़ोर हो तब क्या होता है? तब उस दस्ते का हर सिपाही कमांडर होने लगता है। तब हर कोई नेतृत्व को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगता है। ठीक यही होता है हमारे शरीर में जब हमारा मन कमज़ोर होता है। ऐसे में हार्मोन्स की ये पूरी बटालियन मन पर हावी होने लगती है। यानी अब मन इनका कमांडर नहीं रहता, ये मन के कमांडर होने लगते हैं। और फिर ये अनियंत्रित, असंतुलित फौज जहाँ कहीं भी जाएगी वहाँ पे क्या करेगी? एक तरह का कैओस उत्पन्न करेगी। जब ये अनियंत्रित सेना रक्त के द्वारा ब्लड में आने के बाद में जब ये हमारे एक एक सेल, एक एक ऑर्गन तक पहुंचती है तो ये क्या करती है? जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचे तो वहाँ इन्होंने अल्सर दे दिया, डायबिटीज़ दे दी। जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचे तो उसको डिस्टर्ब किया, वहाँ उन्होंने अस्थमा खड़ा कर दिया। ये गले तक आए, थायराइड दे दिया। ये ब्रेन में पहुंचे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड व्हाट नॉट। आपने देखा होगा कि कई लोग हर समय गुस्से में बौखलाए घूमते हैं, तो किसी को रात रात भर नींद नहीं आती, किसी को हर वक्त अनजानी सी आशंकाएं घेरे रहती हैं, तो किसी के मन से डर ही नहीं जाते। क्या है ये सब? अनियंत्रित, असंतुलित हार्मोन्स, यानी एक ऐसी सेना जिसके कमांडर को नहीं पता कि नेतृत्व कैसे करना है। नतीजा, थका हुआ शरीर, थका हुआ दिमाग और ये घिर घिर के आती हुई बीमारियां। अब अगर ये मन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, तो क्या प्रकृति ने हमारे शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की होगी, ऐसे कोई ऑर्गन्स, ऐसा कोई सिस्टम नहीं खड़ा किया होगा जिसके जिम्मे ये काम हो कि वो मन का ख्याल रखे, कि वो मन को कमज़ोर ना होने दे? है। हमारी बॉडी में ऐसे सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके जिम्मे ये दायित्व है कि वे मन को कमज़ोर ना होने दें, कि वे मन को मजबूत बनाए रखें, कि वे मन के मैकेनिज़्म को बिल्कुल सुचारू रखें। लेकिन उनके होते हुए भी मन कमज़ोर पड़ता है, मन अकेला रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये फेलियर कहाँ होता है? वे ऑर्गन्स कौन है और ये सिस्टम का फेलियर कहाँ और कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।